चलो we'll start. Okay, we're starting with the next part, that is law of conservation of charge. टॉपिक का नाम क्या है? लॉ ऑफ कल क्या किया हम लोगों ने? स्टार्ट कहाँ से किया? चैप्टर का नाम क्या था? ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने? व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक वी हैव सीन? बराबर, ठीक है, कि हाउ इज अ कंडक्टर चार्ज. देयर आर टू प्रोसेस. देखता हूँ कंडक्शन, सेकेंड वन वाज इंडक्शन. क्या था कंडक्शन? व्हाट वाज कंडक्शन? मतलब कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ठीक है. whenever there is a transfer of electrons from one body to other body, there is a charge. जो इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या करेगा वो पॉजिटिव, गेन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है. व्हाट वाज इंडक्शन? विदाउट कांटेक्ट. तो क्या होना चाहिए? एक चार्ज बॉडी लो, उसको दूसरे बॉडी के पास, तो क्या हो जाएगा? द अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट एंड द लाइक चार्ज विल रिपल. यस और नो? एंड दिस विल चार्ज द करंट. दैट वाज इंडक्शन. उसका क्या था उसका उन्होंने? देन वी हैव सीन एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. ठीक, हाउ डू यू ऐड चार्जेस? सेम एज नंबर्स, बराबर ना. तो +3 और -5 कैसे ऐड करने का? प्लस माइनस -2 कूलम आएगा, ठीक है. विथ साइड हम लोग को ऐड करना पड़ता है, ठीक है. दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. उसके बाद चार्ज कैन बी जीरो, टोटल चार्ज कैन बी नेगेटिव, बट मास कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव. आगे और क्या था? अरे बोल. उसके बाद देख, तू नहीं आया था कल, बोल क्या था तारीख. उसके बाद हुआ था, उसके बाद और ही कुछ पार्ट हुआ था. मेन पार्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या था वो क्वांटाइजेशन चार्ज? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वन पॉइंट क्या होने वाला है? एक तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो जाएगा. इट इज नॉट क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन गया, पॉसिबल है क्या? नहीं. दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. फॉर्मूला क्या था उसका? नहीं, फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. Q इज द टोटल चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑन. कितना हो चार्ज इलेक्ट्रॉन? 1.6 10⁻19. व्हेन यू सॉल्व इट, N क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए. इफ इट इज नॉट एन इंटीजर क्या होगा? मतलब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक. उसके बाद और कुछ दिखा था? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल. अनलाइक करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब तो एक है क्या क्वेश्चन, मुझे बताओ. अज्यूम करो चार क्लास लिया मैंने. एक क्लास में चार बच्चे हैं, ठीक है. सबको 100 रुपये दे दिया मैंने, ठीक, 100 रुपीज़. और वो क्लास को बंद कर दिया. तो उनका मतलब क्या कि भाई अंदर से कोई पैसा बाहर नहीं आ रहा है, बाहर कोई पैसा अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है. अच्छा, टेल मी इनिशियली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी प्रेजेंट इन द क्लास? 400. कैसे? बराबर, ठीक है. ओके, ठीक है, चलो. अब अंदर लोग उसने झगड़ा किया, ठीक है. और दो लोग ने ना बाकी दो लोग के पैसे छीन लिए. मतलब मैं हूँ, ये है, एक दो हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है. मैंने इससे 50 रुपये छीन लिया और इसने से छीन लिया, ठीक है. अच्छा, तारीख और मैं कितने हो गए? 150 हो गए. और इनों के तो 50 हो गए. नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल चार्ज रिमेनिंग? स्टिल 400 ही रहेगा ना. कम होने वाला है क्या वो? मतलब क्या, भले ही क्या हुआ, सिर्फ चार्ज क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है. कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. बट चार्ज कम हुआ है क्या? नहीं. सेम होता है, ये मनी के केस में हो गया ना, सेम होता है चार्ज के केस में. अब अज्यूम करो एक सिस्टम है, उसके अंदर भाई बहुत सारे चार्जेस है. +5 कूलम, +3 कूलम, +2 कूलम. +5 +3 +2 कितने हो गए? +10, बराबर, ठीक है. अब क्या किया मैंने? इससे चार्ज छीन लिया एक, तो वह कितना हो गया? 6 हो गया. मैं 6 हो गया ना. ये कितना? 1 हो गया और एक 3 बचा. 6 + 3 क्या कितना रहेगा? 10 ही रहेगा. तो कहने से चार्ज क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ पे आया ना. देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देयर इज नो डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ टोटल चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तुमने पढ़ा भी रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर ना. इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one from to other. Similarly, charge cannot be created, cannot be destroyed. It is just transferred from one point to. ये समझ में आया कि नहीं? सर के ऊपर से गया. And that is your conservation. क्या लिखा है यहाँ पे? In any given physical process, the charge may get transferred from one part to another part, but the total charge remains constant. ये what is isolated? अकेला, अलग कर दो उसको. मतलब क्या? उसका कोई कॉन्टैक्ट, देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. तब क्या होगा? द टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट हमेशा. अंदर से क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा. कहाँ से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. बट देयर इज नो डिक्रीज इन चार्ज, देयर इज नो इंक्रीज इन चार्ज, एंड इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है,
ओके, द नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर कूलम्स लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? तुम लोग 10th में एक क्वेश्चन ये क्या रहेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है क्या? याद नहीं है? याद कर, फर्स्ट चैप्टर में था ग्रेविटी की, ग्रेविटेशन की। दो मास होते हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, उनके बीच में क्या होता है? फोर्स होता है, दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अरे किया था तुमने, देखो वो याद दिलाता तुम लोग को। अर्जुन का दो मास है मेरे पास, ये पहला मास है, इसका नाम ले लो m1, मास क्या है? m1। ये दूसरा मास है, इसका नाम है m2, ठीक है। दोनों के बीच में ना कितने का डिस्टेंस है? r का डिस्टेंस, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस r का डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, जैसे मेरे अर्थ के बीच में है कि नहीं है, और दो खींचा नीचे, तो कहने से देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये दो फोर्स क्या होंगे? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो, विथ सम फोर्स f। f का फॉर्मूला क्या था? f का फॉर्मूला कुछ आया था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। याद आया क्या कि नहीं? m1 क्या था मेरा? m1 m2 मास, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड ये r क्या था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसका आया ना और नाम था इनवर्स स्क्वायर लॉ। अरे किया है तुमने ग्रेविटेशन 10th में, क्या था ये? सुनो लॉ क्या था? लॉ क्या बोलते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज proportional to what? Product of the masses and inverse to what? Square of the distance between them। और ये g क्या था मेरा? It was gravitation constant। g मेरा क्या था? g का वैल्यू कितना आया था? 6.67 इस टू -11, ये कुछ वैल्यू आया था। ये मेरा ग्रेविटेशन लगा हो गया, ये पढ़ना नहीं है, बता लो, है होता लो है, ठीक है। अब लॉ क्या पढ़ना है? अगर मेरे पास दो चार्जेस है, अभी आई हैव टू चार्जेस, चार्ज का नाम दे दो, एक है Q1, एक है Q2, बराबर। फर्स्ट वन इज Q1, सेकेंड वन इज Q2। अच्छा सुनो, मुझे बताओ, अगर दोनों प्लस है तो क्या होगा? रिपल्जन। दोनों माइनस तो क्या होगा? तो भी रिपल्जन। एक प्लस एक माइनस क्या होगा? अट्रैक्शन, बराबर ना। तो फोर्स तो रहने वाला है, एक तो क्या होगा? इट कुड बी रिपल्सिव फोर्स और इट कुड बी अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स तो रहेगा और आगे नहीं, फोर्स है, ठीक है। अच्छा, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज r। कितना डिस्टेंस है? कुछ डाउट नहीं आया तक, ठीक है। तो जो फोर्स है, तो फोर्स कितना रहेगा? सुनो, जो फोर्स रहेगा ना, फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मतलब क्या? व्हाट इज प्रोडक्ट? मल्टीप्लीकेशन, दैट इज Q1 इंटू Q2, बराबर। ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है क्या? फर्क क्या है? यहाँ पे क्या था? m1 m2, जी मत देखो अभी फिलहाल। यहाँ पे कौन था? m1 और m2। यहाँ पे कौन था? Q1 Q2। यहाँ पे क्या है? r स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है? r स्क्वायर। कुछ डाउट है? सो मेन फर्क क्या है? इन दिस केस ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा, बराबर ना, सुना रहेगा। और आप लोग नीचे के ऊपर फेंकता है, नीचे खींचता है, क्यों भाई? अट्रैक्ट करेगा। इसको पूरे नीचे फेंकेगा, क्यों? अट्रैक्ट करने वाला है। तो इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रहेगा? दोनों प्लस रहेगा तो रिपल्सिव, दोनों माइनस रहेगा तो रिपल्शन। एक प्लस माइनस क्या रहेगा? अट्रैक्शन। सो इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, याद रहेगा। इसको कंबाइन करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी जाएगा इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे देखो, ये क्या है ना, ये कांस्टेंट आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या होगा? F इज इक्वल्स टू, इसको K ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन, अभी सुना अभी क्या बोल रहा हूँ, ये जो K है ना, K, इसका वैल्यू होता है 1/4πε0। कितना होता है? 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? अरे बोलो, हम लोग किया ना ये आज तक मैग्नेटिज्म में, उसमें म्यू नॉट था, म्यू नॉट। वो क्या था? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट कम्स इन मैग्नेटिज्म। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, इट कम्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज परमिटिविटी। वो क्या था? परमिएबिलिटी। ये क्या है? परमिटिविटी। इसका वैल्यू फिक्स्ड है, क्या वैल्यू है? 8.85 -12
फिक्स वैल्यू। अब सुनो और एक बात सुन लो, ये तो ठीक है, बट ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, कौन सा वाला, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, ये याद रखो 9 इंटू 10⁻⁹ यू कैन रिप्लेस 1/4πε बाय 9 इंटू 10⁻⁹ याद रहेगा? कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या मिलेगा एफ का, के क्या हो जाएगा, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज योर कूलम्स लॉ। लॉ का नाम क्या है? इट इज कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसके? अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसके बीच में? दो चार्ज के बीच में। याद रहेगा? लॉ क्लियर है? कंपैरिजन कर पा रहे हो क्या? क्या कंपैरिजन कर पा रहे हो? मास का प्रोपोर्शन में क्या चार्ज है, इसमें क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, में भी क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है? इसमें क्या रहेगा हमेशा, इसमें क्या रहेगा हमेशा, अट्रैक्शन भी रहेगा। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? पक्का? ठीक। एफ का फॉर्मूला क्या है? 4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12। 1/4πε0 इज 9 into 10⁻⁹ ये कुछ डाउट है? समझा? एकदम क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक होता है एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये बताओ? ये है परमिटिव, ठीक है। एक है एप्सिलॉन नॉन। अब इसमें तो क्या होता है? ये होता है ओनली परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है ये? जैसे ये किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। और इस फ्री स्पेस जहाँ पे वैक्यूम है, ये किसके लिए रहेगा? जहाँ वैक्यूम नहीं है, अगर वाटर है तो मीडियम है ना, हवा है मीडियम है, ऑयल हो गया मीडियम। सो ये किसके लिए? फॉर मीडियम। ये किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है? दोनों का वैल्यू अलग रहेगा। इसका कितना रहेगा? पहले वाले का 8.5 10⁻⁻12। इसका कितना रहेगा? वो फिक्स्ड, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। वाटर के लिए अलग, ऑयल के लिए अलग, वुड के लिए अलग। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? ठीक। अभी अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, किसको? इफ आई डिवाइड दिस, किसको? देखो, अगर मैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन से डिवाइड करता हूँ, मुझे एक वैल्यू मिलता है, उसको बोलता हूँ मैं एप्सिलॉन आर। क्या उसको बोलता हूँ मैं? अरे बोलो, एप्सिलॉन आर। एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। याद रहेगा? तो ये क्या है मेरा? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका और एक सुनो, एक है सिंबल है बड़ा के। क्या है सिंबल है इसका? और एक नाम है। क्या नाम है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है? याद रहेगा? सब थ्योरी पार्ट है। ठीक है, क्या बोला मैंने? वो आई हैव टू एप्स, एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एक होता है एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन? ऑफ मीडियम। इफ आई डिवाइड देम, किसको? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मुझे क्या मिलेगा? एप्सिलॉन आर। इसका और एक नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंबल, और एक क्या है? के। कुछ डाउट है यहाँ तक? पक्का? ठीक है, चलिए काम करो, मुझे बताओ अभी। तो कहने से आई विल हैव टू फोर्सेस नाउ। अगर मैंने एप्सिलॉन नॉट लिया, मतलब क्या? वो वैक्यूम वाला है। एप्सिलॉन किसका है? मीडियम वाला है। तो एक काम करो, चलो पहले वैक्यूम का निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला एफ? जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या होता है? बराबर। एफ मीडियम क्या मिलेगा? जल्दी बताओ। सेम 1/4 पाई। अब नॉट आने वाला, अभी क्या आएगा? सिर्फ एप्सिलॉन आएगा ना, क्योंकि मीडियम में निकाल रहा हूँ। अरे हाँ कि नहीं? यहाँ पे बाकी सेम, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम क्या मिलेगा बताओ? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेम 1/4 पाई कैंसिल, ठीक है। Q1 Q2 भी क्या कैंसिल हो जाएगा? आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। बराबर। क्या बचेगा? सिर्फ सुनो, ये नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बराबर ना? देखो ना, नीचे ना उल्टे है दोनों भी, तो उल्टा हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? बट ये क्या होता है? अभी देखो, हाँ क्या होता है? ये के होता है। तो कहना राइट के एज एफ वैक्यूम अपॉन बराबर
कुछ डाउट है तो पूछ ले यहाँ तक। फॉर्मूला और क्या मेरा के का, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मिड। इसका मतलब क्या सुनो, दो चार्ज लिए, दोनों का जो डिस्टेंस सेम है, चेंज नहीं कर रहा हूँ। पहले रखा वैक्यूम में, फिर रखा मीडियम में। कहाँ रखा पहले, वैक्यूम में। फोर्स आ गया दोनों के अंदर, वो फोर्स क्या अलग रहेगा ना दोनों में, क्यों, मीडियम अलग है। उसका अगर रेशियो निकालता हूँ मैं, एफ वैक्यूम क्या है, कितना फोर्स लग रहा है वैक्यूम के अंदर, व्हाट इज एफ मीडियम, कितना फोर्स लग रहा है मीडियम के अंदर। चार्ज दोनों भी सेम है, डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ क्या मैं, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी क्या है, सेम है। फोर्स अलग आएगा बिकॉज ऑफ मीडियम्स एंड हेंस इफ आई डिवाइड मुझे क्या मिलता है, आई गेट के मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कॉरेक्ट नाम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रहेगा, ठीक है। ओके अब टॉपिक है यूनिट चार्ज। टॉपिक का नाम क्या है, अब एक आता सर यूनिट। व्हाट इज यूनिट मतलब क्या, वन, मतलब मुझे डिफाइन करने का है वन कूलम को, डिफाइन करने का है वन कूलम। आई हैव टू डिफाइन वन कूलम। अब सुनो वन कूलम चार्ज क्या होता है, ये फॉर्मूले पे आ जाओ। कौन सा वाला, एफ का फॉर्मूला क्या था, ठीक है। क्या करते सुनो हम लोग अभी, मुझे बताओ, अगर मैंने Q1 इक्वल टू Q2 लिया, इक्वल टू Q लिया और इक्वल टू वन कूलम लिया, ठीक है, और R को मैंने 1 मीटर लिया, क्या लिया, R को 1 मीटर, ठीक है। चलो इसमें पुट कर दो, F कितना आएगा बताओ, ये कितना होता है, बराबर। व्हाट इज Q1, 1, व्हाट इज Q2, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। F कितना मिलेगा बताओ मेरे को, F, वेरी गुड। तो कैन आई डिफाइन वन कूलम एज इन सच अ वे दैट व्हेन आई हैव टू चार्जेस, मेरे पास क्या है, दो चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों भी और आइडेंटिकल सेम, सेम लिया ना। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 1 मीटर, डिस्टेंस कितना के बीच में, बराबर। एंड इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 9 इंटू 10⁹ देन द चार्जेस आर 1 कूलम। समझा डेफिनेशन, क्या बोला मैंने, दो चार्ज है, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, कैसे दोनों भी, अरे हाँ कि नहीं बोलो, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कितना डिस्टेंस होगा बीच में, 1 मीटर। सो इफ द फोर्स बिटवीन देम इज 9 इंटू 10⁹, अगर फोर्स कितना है, इतना अगर फोर्स आ रहा है तभी वो कितना रहेगा, 1 कूलम। समझा, एग्जाम में आता क्वेश्चन क्या बोलेगा, डिफाइन यूनिट चार्ज, क्या करेंगे, 1 कूलम को डिफाइन करके देने का। कुछ डाउट है, ठीक है। अच्छा सुनो इसका जो बताओ, व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम, एक होता है मिली कूलम, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम। मिली मतलब क्या, 10⁻³ अरे किया है तुमने फर्स्ट चैप्टर, किया है कि नहीं किया है तुम लोगों ने, मिली 10⁻³, माइक्रो -6, नैनो 10⁻৯, याद रखो, भूलो मत, भूलना नहीं सबने को, मिली माइक्रो नैनो, याद रहेगा, ठीक है। ओके चलो बुक निकाल दो, टेक्स्ट निकाल, एक मिनट हो, एक मिनट हो जरा, और एक पार्ट देख लो। नेक्स्ट अभी तो क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ किस कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वो क्या था, पहले वाला स्केलर फॉर्म में था, देयर वाज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या मेरा डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगा, चलो ठीक, क्या रहेगा देखो, यहाँ पे मैंने दो एक्सिस लिया, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, बराबर। मेरे पास दो चार्ज है, देखो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज, किनारे लो, इसको लो Q1, इसको ले लो Q2। मुझे बताओ व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, पता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, नहीं सोच के बताओ, रिजल्टेंट नहीं। व्हाट इज दिस वेक्टर कॉल्ड एज, चैप्टर नंबर 2,
वेक्टर का नाम था ये, विच शोज द पोजिशन, याद है ना ये कि भूल गए? द वेक्टर विच शोज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड एज पोजिशन वेक्टर। ये एक पार्टिकल है, अरे आगे ने क्या दिखा रहा है ये पोजिशन, तो क्या रहेगा पोजिशन, इसको ले लो R1 वेक्टर, क्या रहेगा ये, तो ये क्या रहेगा बताओ, बराबर, ठीक है। अच्छा चलो अजूम मुझे बताओ, दोनों अजूम के दोनों ही प्लस है, दोनों भी क्या है प्लस है, तो कौन सा फोर्स रहेगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। मतलब कहना से ये वाला चार्ज को दूर फेंकेगा, राखी ने, एंड सेम दिस चार्ज उसको, ऑप्शन नाम कैसे नाम मुझे बताओ, ये जो फोर्स है किस पे लगा है, ये फोर्स 1 की 2 पे, किसने लगाया है, इसका नाम रहेगा F12, क्या नाम रहेगा, क्यों, फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2, इसका नाम क्या रहेगा फिर, समझा क्या, कुछ डाउट है, पक्का हे कळलं, काय कळलं, समित सांग चल, बता चल क्या किया मैंने, बराबर पुढे बोल, ओके ठीक है चलेगा, ओके समझा ना, ओके नाउ ये उसका डिस्टेंस है ना बीच का, बराबर, ऑप्शन इसमें भी क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, एक रहेगा तुम लोग ये वाला, अब इसको सुनो क्या है, ये कहाँ से 1 से 2 जा रहा है ना, तो ये रहेगा R12, क्या रहेगा ये से आ रहा है तो क्या रहेगा R21, कुछ डाउट है, ये समझ में आ रहा है, F का अलग होता है, R का अलग होता है, F क्या होता है, जिस पे लग रहा है और कौन लगा रहा है वैसा लेने का, तो F1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है 2 पे, तो F12 हो जाएगी, बट R में क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, जैसे R12 क्यों दिया इसको दिया, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 2 पे, और R21 स्टार्ट होगा 2 से, एंड होगा 1 पे, कुछ डाउट है यहाँ तक, चलो नाउ आते हैं फॉर्मूला के ऊपर, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले के ऊपर, मुझे बताओ, इफ आई आस्क, मुझे बताओ ये जो R12 है और ये जो R21 है, ये दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है दोनों में, डायरेक्शन डिफरेंट है ना, बट कैन आई राइट R21 का मॉड इज इक्वल टू R12 का मॉड, बराबर, क्यों, सिर्फ दोनों भी क्या है, सिर्फ डायरेक्शन में अलग है ना, दोनों डायरेक्शन क्या है सिर्फ अलग, बाकी बैंगलोर क्या है सेम है, और यहाँ की नहीं, ओके, और टेल मी इफ आई आस्क यू फॉर्मूला फॉर F12, कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, F12 का फॉर्मूला क्या था, F का फॉर्मूला क्या होता था, वेरी गुड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, Q1 Q2 अपॉन, सुनो अभी R स्क्वायर है, R स्क्वायर, बट सुनो मुझे बता F12 और R वाला कौन सा वाला सेम डायरेक्शन में, देखो F12 और R21 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा R21 का मॉड ले लेना, ठीक है, क्या होता है R12, नो प्रॉब्लम, क्यों, दोनों भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा स्क्वायर आएगा, बट सुनो ये तो क्या हो गया मैग्नेट, मुझे क्या डायरेक्शन चाहिए ना, मुझे तो F12 डायरेक्शन किसके फॉर्म में, इट इज इन R21, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वेरी बोल बराबर बोल रही, इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, मतलब क्या, विच ओनली शोज द डायरेक्शन, पता है क्या, तुम सब भूल गए क्या सेकंड चैप्टर, नहीं किया था क्या, फिर कौन बताएगा, ये कौन सा वेक्टर होता है मेरा, क्या करता है वो, इट इज ओनली शोइंग द डायरेक्शन, इट मैग्नीट्यूड इज 1, कितना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 याद रहेगा, तो कितना रहेगा ये R21 क्यों आया, R12 क्यों लिखा मैंने, बिकॉज F12 और R21 क्या है सेम डायरेक्शन में, और ये क्या दिखा रहा है मेरे को, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ F12, ये समझा, मुझे बताओ अभी, हियर यू कैन रिप्लेस, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मॉड लिया ना इसलिए मैंने, चलेगा, यू कैन R21 और R1 तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को छोड़ दिया मैंने, बट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमेशा, यहाँ पे उल्टा रॉन्ग हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो अभी F21 क्या होगा, मतलब सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q, अब सुनो F21 कहाँ पे देखो, इधर है ना, इसमें कौन है R12 है, यहाँ पे क्या आएगा R12 का स्क्वायर, पर कोई कह रहा है R21 ऑल्सो हियर, बट यहाँ पे मुझे क्या आएगा R12 ही आना चाहिए, समझा, क्यों, उल्टा करते लोग, गलत कर क्या करते लोग, हाँ भाई F12 है ना, यहाँ पे R12 आएगा, नहीं कंपल्सरी है क्या, कैसा होना चाहिए उल्टा, क्यों उल्टा, बिकॉज फोर्स में क्या होता है, जिस पे लग रहा है जो लगा रहा है, इसमें डिस्टेंस में क्या होता है,
जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है। कुछ डाउट है? वेक्टर फॉर्म कितना है वेक्टर, कुछ नहीं। फर्क क्या है दोनों में? स्केलर वेक्टर में इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, देखो डायरेक्शन था क्या, नहीं। कुछ डाउट है? ठीक है, चलो सम खोलो, सम फटाफट। सम खोलो। लास्ट क्वेश्चन उसका सम नंबर 2 मिला क्या? स्टार्ट करें? दिखता है क्या कि नहीं दिखता? दिख रहा है ना कि नहीं? चलो बताओ क्या क्या दिया है। A charge plus q exerts a force of magnitude minus 0.2 Newton on another charge of minus 2q. We have two charges. एक कौन सा है? एक प्लस क्यू और एक कौन सा है? इतना क्लियर समझ में आ रहा है ना? एक क्या है प्लस क्यू, एक क्या है माइनस 2। तो नाम कर दो, चलो इसको नामकरण कर दो। Q1 कितना है बराबर, और Q2 कितना है? अरे हाँ कि नहीं? और क्या? और मुझे 0.2 क्या दिया है, वो क्या दिया है पर वो, तो क्या रहेगा पर वो, किसका मैग्नीट्यूड दिया है? न्यूटन किसका यूनिट, न्यूटन किसका यूनिट होता है बराबर, फोर्स का। तो ये किसका दिया है? फोर्स दिया है माइनस 0.2। समझा कि नहीं है? ठीक है, आगे और कुछ दिया क्या देख। अच्छा आर दिया है, कितना दिया आर? 25 सेंटीमीटर। 25 कितना होता है? 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर बराबर। कुछ डाउट है? इतना क्या बोला है फाइंड करने के लिए? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू। चलो क्यू की वैल्यू निकालते। प्रतीक्षा सांग याचा फॉर्म्युला काय होता? आता एक फॉर्म्युला केलेला आहे याचा आपण, लवकर सांग बता आर्य। 1 बराबर Q1 Q2 अपॉन, आता केलेलं ना लक्षात नाही? चलो ठीक है, चेक एफ दिया अपने को, कितना दिया? चलो पुट करो माइनस 0.2 बराबर ना। ये कितना होता है? Q1 कितना दो? Q1 दिया है प्लस Q, और Q2 दिया है -2Q बराबर ना। और R कितना है? R स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, अरे हाँ कि नहीं? चलो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको अभी। चलो सॉल्व, लेट सॉल्व दी, चलो प्रयास करते। इसको वैसे ही रखो माइनस 0.2। मुझे बताओ ये भी वैसे आएगा 9×10⁹ एम आई राइट? यहाँ पे क्या होगा देखो, व्हाट इज Q इंटू क्यू? यहाँ पे आ जाएगा 2Q²। अब सुनो, ये माइनस को बाहर फेंक दो, चलेगा ना? नीचे क्या आएगा देखो, दोनों को स्क्वायर आएगा, तो 625 इंटू 10⁻⁻4 बराबर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब क्या मेरे को एक क्यू चाहिए ना, क्या करो, इसको ऊपर भेजो और इसको नीचे भेजो। मुझे तो Q² कितना मिलेगा? 0.2 इंटू 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 10⁻⁻4 बराबर। ये ऊपर गया और नीचे आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2। क्यों नहीं, सिर्फ 2 आएगा बराबर। चलो नेक्स्ट, क्या करो सुनो, क्या करो, इसको ना शिफ्ट करो, 2 बनाओ 2, तो 2 इंटू 625, तो ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और यहाँ की नहीं। और ये 9 को उधर ही रखो, 2 को उधर ही रखो, ये दिख रहा है प्लस 9 ऊपर क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? शुरू ऐसा क्यों किया? ये 2 सीधा कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको कट मत करो, क्यों मत कट करो, देखो स्क्वायर है ना यहाँ पे, जो स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज 625? अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 भी क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर।
मल्टीप्लाई रॉन्ग हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट आ जाएगा, कुछ करना मत, समझा कि नहीं। चलने के बाद क्या होगा, अब क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करो तो क्यू क्या मिलेगा, क्यू अंडर रूट ऑफ, बराबर ना, 625/9। अब सुनो, व्हाट इज -5 + 9, 10⁻⁻14, बराबर। कुछ भी डाउट है? नेक्स्ट आगे बताओ, इसका क्या होता है, 25 इंटू ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, बराबर ना, 14 का आधा होता है, याद रखो, ठीक है। व्हाट इज 25/3, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 3 जा, चलते रहेगा, बराबर। ये कूलम में आया, अरे आके नहीं। नेक्स्ट क्या करें, इसको शिफ्ट करो, सुनो एक बार शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 0.833 इंटू 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कूलम, ये समझते कि नहीं। तो क्यू कितना होगा, 0.833 माइक्रो कूलम, एंड दैट इज योर आंसर। समझा, कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट। टू स्मॉल स्पीयर्स मिला क्या, कौन सा है ये, 1 है ना, ठीक है, मिला क्या क्वेश्चन 1। बता क्या दिए 1 में, चल कौन सांगना वाला, सांग नील से, वाच क्वेश्चन वाच। Two small spheres 18 centimeter apart have equal negative charges and repel each other with the force of 6 into 10⁻³ Newton. Find the total charge on both spheres. क्या बोला है, 2 स्पीयर है, कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 18, वो क्या दिया 18, आर दिया है ना, 2 स्पीयर का क्या डिस्टेंस दिया, तो क्या दिया, आर दिया है, कितना दिया है आर, 18 सेंट, कितना होता है 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10⁻² मीटर। दो चार्ज दोनों भी इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, आई कैन टेक Q1 इक्वल टू क्यू, बराबर, अरे इक्वल है, समझ में आ रहा है। आगे फोर्स दिए, कितना दिया है फोर्स, क्या बोला है, फाइंड द टोटल चार्ज, कोई बात है करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ पहले क्यों निकाल लेते, चलो तारीख बताओ बेटा, फॉर्मूला बताओ एफ का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 into Q2 R/R². वेरी गुड, आर स्क्वायर, चलो सब दिया, एफ दिया है 6 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना होता है, ये रॉन्ग लिखा ना, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, चलेगा ना भाई, Q1 भी क्यू है, Q2 भी क्या है, ए इक्वल करो, इक्वल असं कहो, जर फोर्स किती असली पाहिजे आणि डिस्टन्स किती असला पाहिजे, 1 असला पाहिजे, डिस्टन्स 1 आहे का 1, ठीक है। आगे ये कितना दिया, आर स्क्वायर 18 इंटू 10⁻² द, चलो आगे बता क्या करने का, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ, तो क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, बता रूल से क्या मिलेगा, ये उधर ही रहेगा ना, तो क्या होगा 6 इंटू 10⁻, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, कैन आई राइट दिस एज 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4, चलेगा क्या, बताओ मेरे को, चलेगा। व्हाट इज 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर मतलब क्या, 18 इंटू 18, व्हाट इज 10⁻² का स्क्वायर, -4, मैं मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, बता लो क्यों, ठीक है। आगे देखो फिर नीचे क्या आएगा, ये नीचे आएगा ना, 9 10⁻⁹, देखो मेरे को बताओ क्या, ये 9 1 जा 9 2 जा, हुआ कि नहीं, ये समझा। चलो नेक्स्ट, ये क्यू स्क्वायर मिला है ना, हाँ क्यू स्क्वायर, तो आगे होता, चलो और कुछ करो क्या, देखो कुछ करो रहेगा, नहीं हो रहा है ना, एक काम करो, वो तो होगा, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो ना, 6 2 जा 12, 12 18 जा 216, अरे आता कि नहीं टेबल, 18 12 जा 216, वही होता है। तो आगे बताओ, प्लस में पहले क्या हो जाएगा, -9, -9 -4 -13, -3 -16, बराबर। कुछ डाउट है तो राइट किया गया, सब चेक कर ले जरा,
बराबर है ना? बराबर है। चलो उसके आगे चलो, आगे आते हैं। मुझे बताओ अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो क्यू मिलेगा, कितना मिलेगा क्यू? अंडर रूट ऑफ, तो -8 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ, इसका रूट है क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है ना। और करना पड़ेगा कि निकालोगे स्क्वायर रूट? आता है निकालने? क्या आता है तुम लोगों को? फिर लॉग से नहीं आता है? स्क्वायर रूट की सिखाने का, उसको x टू हाफ करने का। ये देखो, ये 216 है ना। व्हाट इज स्क्वायर रूट मतलब? रेस टू हाफ, पता है कि नहीं? व्हाट इज क्यूब रूट मतलब? रेस टू 1/3। इसको वैसे ही, तो हाथ ही मत लगाओ ये वाले को। अब लॉग लो यहाँ पे, आरू जा बेग लॉग, लॉग ऑफ 216। ये रेस टू हाफ कहाँ पे जाएगा? लॉग के आगे। ये समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी किया था हम लोगों ने ये। और यहाँ पे क्या आएगा? एंटी लॉग। अब क्या करने का? इसका लॉग निकालने, किसका? 216 का। एक आंसर मिलेगा, उसको डिवाइड बाय 2 करने का और फिर उसका एंटी लॉग लेने का। दैट विल बी योर आंसर। समझा कि नहीं? अब इसका आंसर तो लिख के आप तुम लोग सॉल्व करो इसको। लॉग लाया है ना? हाँ रुक जाओ, 1 मिनट रुको, सुनो 1 मिनट। कुछ आंसर आएगा, q इज इक्वल्स टू 1.4। 1 मिनट, 1.4 है तो लोग आंसर कुछ आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट रुको। कुछ 14.697 -8 कुछ आएगा आंसर तुम लोग का ये वाला। सुनो, दोनों नेगेटिव है ना? क्या बोला? नेगेटिव। इसका आने निकालेगा आंसर नेगेटिव। अब सुनो, ये क्यू मिला तो Q1 में कितना रहेगा? Q1 इज इक्वल टू Q2। अरे आगे नहीं, कितना रहेगा? -14.69 10⁻⁻8। क्या पूछा है? फाइंड द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है? Q1 प्लस Q2। कितना का बताओ? ये दोनों ऐड करना पड़ेगा तो क्या होगा? 14.69 प्लस 14.69 कितना होता है? 28। कितना आएगा? -29.38 10⁻⁸ कूलम। राइट है क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। यहाँ पे राइट, अपना राइट डाउन नहीं। समझा गया? कुछ डाउट है? हाँ तो शिफ्ट करना, -7 हो जाएगा, कुछ नहीं। समझा? कुछ डाउट है? दोनों सम क्लियर है? चलो काम करो अभी, करता है 1 मिनट। का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। कैन यू स्टार्ट? चलो ठीक है, तो क्या दिया अभी मुझे बताओ। और देखो एक चार्ज है ये, इसका नाम लो Q1। चार्ज का नाम क्या है? ये वाले चार्ज का सेंटर लिखा है ना, ये वाला। ये क्या है? Q1। ये चार्ज है Q2, ये है Q3, Q4, Q5। सो आई हैव टोटल हाउ मेनी चार्जेस? आई हैव टोटल 5 चार्जेस। मेरे पास है, अरे बोलो। ओके, Q5। मुझे बताओ अभी, और सबका चार्ज का नेगेटिव साइन सेम है, मतलब सब पॉजिटिव है। तो कहने से पहले Q1 और Q2 के जो क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। कौन सा वाला? रिपल्जन का। कहने से ये वाला जो 2 है, 1 को यहाँ पे फेंक देगा दूर, इसका नाम क्या रहेगा? F12। Q12 जो फोर्स 1 पे लगाया है 2 के वजह से। मुझे बताओ Q1 और Q3 में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ रिपल्जन रहेगा। वेरी गुड। कहाँ पे जाएगा? इस तरफ जाएगा कहीं ना कहीं। ये रहेगा F13 बराबर। F14 भी ये ऊपर रहेगा। ये क्या रहेगा? F14। और ये रहेगा F15 बराबर ना। मुझे बताओ अभी Q1 के ऊपर 4 फोर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 बराबर। टेल मी व्हाट विल बी द टोटल फोर्स? सबको ऐड करना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं? कहना सिंपली राइट, जो F रहेगा F1 क्या रहेगा? F1 F12 प्लस F14 प्लस F15 बराबर।
चलो F12 का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता। 1/4 Q1 ऑप्शन ये Q1 Q2 आएगा अपॉन, सुनो अभी क्या होगा ये F12 है ना, F12 इट इज फ्रॉम 2 to 1 ना, तो क्या आएगा R21 आएगा, R21 ना, क्या होगा वो R21 द होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। प्लस इसका मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा F13 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बराबर ना, अपॉन R31 द होल स्क्वायर बराबर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा F14 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R41 वैसे R15, ठीक है चलते रहेगा ना ये, अरे यहाँ की नहीं, तो कैन आई राइट दिस एज सिंपली, मुझे बताओ इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा बराबर, क्या बचेगा अंदर, तो कैन आई राइट दिस एज समेशन ऑफ, सम कर ऐड करेंगे ना, तो Q1 नहीं तो क्या बोलेंगे Q नॉट QN अपॉन RN का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुपरपोजिशन ऑफ, क्या फॉर्मूला ये समझा कि नहीं। अरे क्या क्या देखो ये 1/4 कॉमन लिया, क्या बचेगा जब Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R, ये व्हाट इज Q1 Q2 Q, ये क्या है, समेशन कर रहे हैं ना, प्लस करते आ रहे हैं किसको, नॉट और n को, 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 डिवाइड बाय क्या होगा वो RN का स्क्वायर, ये समझा, कुछ डाउट है। एंड दिस इज सुपरपोजिशन, मतलब क्या एक चार्ज पे अगर 3 4 फोर्स क्या करने का उसको सीधा ऐड कर देंगे इसको, दैट चार्ज को। सो नहीं से सुपर बहुत इजी है, तो सम देखो, सम बहुत डिफिकल्ट है इसमें, स्टार्ट करें सम के साथ, कुछ डाउट है, चलो सम खोलो। अगर सम रहेगा एक 3 इक्वल चार्जेस, हाँ ठीक है जो भी है, करें तो क्या दिया, हाँ ठीक है जो भी है, देखो 3 इक्वल चार्जेस, उसके क्वेश्चन पढ़ रहा, जोर से पढ़। 3 equal charges of 10 into 10 raised to minus 8 coulombs respectively, each located at the corners of a right triangle whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter, and 25 centimeter respectively. कहाँ पे सिचुएटेड है, 3 चार्ज है, इनका चार्ज क्या सेम है ना, अरे हाँ कि नहीं, कहाँ पे सिचुएटेड है वो, ट्राइंगल के कॉर्नर मतलब वर्टाइसिस पे, और ट्राइंगल कौन सा है भाई, तो ट्राइंगल पहले बना लो, चलो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, स्मार्ट ड्रॉ हो जाएगा, उसी में ही है। चलो ठीक है ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बना ही नहीं पड़े, चल रहने दे, छोड़ मैं ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है चलो राइट एंगल ट्राइंगल है अपना, आई हैव 3 वर्टाइसेस, ठीक है इसके नाम भी दे दो, चलो एक नाम कर दो इसको, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ठीक है। चल मुझे बताओ अभी क्या बोला आगे उसने, अच्छा तो 15 कौन सा रहेगा, ये 15 ले लो, ये 20 रहेगा, और ये क्या रहेगा, पता है उल्टा कर देना, क्यों 25 यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, ये हाइपोटेन्यूज है ना, 25 क्या रहेगा बड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है उसने, Find the force अच्छा ये देखो ये 90 डिग्री है,
मुझे बता क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट 90 डिग्री। कौन सा वाला, मतलब ये बी वाला पूछा है ना, इस पे कितना फोर्स आ रहा है पूछा। तो मुझे बताओ इस पे कौन से दो फोर्स आएंगे, एक ऐसा आएगा, इसका नाम रहेगा एफ बी सी, जो बी पे लग रहा है किसके वजह, सी की वजह से, और आगे नहीं, एक नीचे आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, बी ए, जो बी पे लग रहा है ए की वजह से, अरे आगे नहीं, दोनों बी रहने वाले, एफ बी सी एफ बी ए, बी पे सी की वजह से और बी पे ए की वजह से। कुछ डाउट नहीं यहाँ तक? क्या पूछा है, ये फोर्स कितना रहेगा टोटल फोर्स। तो सुन क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लो, एफ बी से निकालो। चलो एफ बी सी का फॉर्मूला, श्लोक थांब श्लोक चल, एफ चा फॉर्मूला काय असतो, एप्सिलॉन नॉट Q1 है क्या यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, तो क्या आएगा, बराबर। चलो निकालिए कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्यू है, क्यू भी कितना है, सब सेम दिया है ना, कितना दिया है, कितना, तो 10 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10 इंटू 10⁻⁸। अरे हाँ कि नहीं, बराबर, डिवाइड बाय ये व्हाट इज आरबीसी। देखो आरबीसी कितना होगा, देखो कितना आरबीसी 15 है ना, अरे हाँ कि नहीं, तो क्या होगा 15 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर। भाई कुछ मत करो, सेंटीमीटर है ना वो, किसमें करने का, फिर वो मीटर्स में। चलो आगे बताओ क्या करने का, पहले पावर सॉल्व करो। चलो फटाफट, ये देखो 9 10 11 बराबर ना, 10 10 10⁻² होता है, 2 + 9 11, 11 -8 3, 3 - 8 -5 बराबर, तो बचेगा 9 इंटू 10⁻⁻5 बराबर ना। ये कितना होगा 15 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सुनो क्या करेगा, 9/225, ऊपर आके +4, कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। क्या करो सुनो, अभी इसको 900 बनाओ, 900 कितना हो जाएगा ये, -3, और आगे नहीं 1 जा 4 जा बराबर ना, कितना होगा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कुछ डाउट है, कर लगा, उड़ जाओ। चलो नेक्स्ट, अब क्या निकालने का अपने को, एफ बी ए, क्या निकालने का है बताओ, कितना होगा एफ बी ए, 1/ε0 क्यू बी क्यू ए अपॉन